बहुत महान लेडी हो, उसने जितना मेरा स्ट्रगल में साथ दिया किसी की औकात नहीं उतना मेरा साथ देते। तो वहां जब पढ़ाना शुरू किया, वहां एक लड़का था नीरज तिवारी, आजमगढ़ का। उनसे कहा गुरुजी हमारे कमरे पे चलिए, आपको मटर कचौड़ी खिलाएंगे। मैंने कहा अच्छा चलो। तो गए उसके कमरे पे। तो मेरी वाइफ जो है वो उसकी मकान मालकिन थी, मतलब जो उसके मकान मालिक है, वहां से अपना पूरी कचौड़ी बहुत लोग खाने आए। जय हिंद फ्रेंड्स। इसलिए मैंने जब से पढ़ाना शुरू किया, मैं पढ़ाता ही नहीं, मैं क्यों पढ़ाता, मैं और टीचर, लेकिन मेरे गुरु का आदेश हुआ कि जाओ पढ़ाओ। अरे मैंने कहा गुरुदेव कह नहीं जाओ पढ़ाओ। तो उन्होंने कहा 10th 12th को पढ़ाएं, सिविल सर्वेंट। अरे मैं 2 दिन तो यही सोचता रहा कि बताओ यार मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। और उसी वक्त घटना घट गई, यही इलाहाबाद में, यही घटी घटना। मेरे साथ 3 बेहतरीन घटनाएं इलाहाबाद में घटी। पहला, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन, जिस लड़के ने कराया भगवान उसको हमेशा खुश रखे। ना मुझे उसका नाम पता, ना गांव पता, कुछ पता ही नहीं, ना मैंने उससे पूछा। लिस्ट में नाम आया, देखा, उतनी खुशी मुझे अगर मैं आईएएस बन जाता तो भी नहीं होती, क्योंकि पहली बार कहीं नाम आया था, मतलब रोल नंबर। घर फोन किए माता जी कहीं देखो इसको दारू का पैसा चाहिए, झूठ बोल रहा है। अरे पिताजी कहे चलो झूठ बोल रहा है कोई बात नहीं, ठीक है ठीक हो गया तुम्हारा, टॉप कर गए तुम। अरे मैंने कहा टॉप ऑफ नहीं किया लेकिन हो गया है। ये पहली घटना थी। इलाहाबाद से पता नहीं कुछ है। फिर मेरी पत्नी इलाहाबाद में मिली, मैं यहां रहा 7 साल, तब वो नहीं मिली, मैं दिल्ली चला गया। फिर एक बैग में अपने कमरे में था, अमित राय एक बिहार के हैं, तो राय साहब से मैंने कहा राय साहब मैं इलाहाबाद जा रहा हूं, कहीं कब आएंगे? मैंने कहा मैं जा रहा हूं, वहीं रहूंगा 2-3 साल। अरे बोले महाराज कैसी बात कर रहे? अरे मैंने कहा मैं जा रहा हूं। अरे बोले हम आपको जाने थोड़ी देंगे, इतना काम दिल्ली में शुरू हो रहा है, आप इलाहाबाद जा रहे हैं। मैंने कहा भैया मैं जा रहा हूं बस। सारा बैग वैग पैक किए, मगध एक्सप्रेस पकड़े, और सुबह 2 आदमी इलाहाबाद स्टेशन पर खड़े थे। वो लोग भी परेशान की, अबे तुम काहे यार ट्रक क्या हो गया, समझे झगड़ा उगड़ा हुआ दिल्ली में। हमने कहा मन नहीं कर, यही रहेंगे। तब तक एक मोहम्मद हुसैन है, वो कोचिंग चलाते थे, शगुन, आबकारी चौराहा है ना रामपुरगंज में, वहीं पे उनकी कोचिंग थी, तो वो चलाते थे। उनका हिस्ट्री का टीचर भाग गया। वो बेचारे बैठे हुए थे शाम को, कहीं नहीं यार बताओ यार, किसी को कोई भरोसा नहीं हो इतना, तो कहां से लाए पर टीचर पकड़ के। और टीचर बहुत अच्छा, इलाहाबाद के टीचर एक संगठन अपना नहीं बना पाए, एक इतने बेहतरीन टीचर गुलामी कर रहे हैं दूसरों की। आपस में इनका समझौता, एक दूसरे को गाली देते हैं, यही तो, इसीलिए तो यहां के लड़के मजा लेते हैं। अरे उसको साले को कुछ नहीं आता, चोर है वो, लौंडे मजा लेते हैं, जाके छेड़ देते हैं, गुरुजी वो ओझा जी मिले थे, है फराड है। ये यहां के टीचरों की सबसे खास बात, लौंडे भी मजा लेते हैं। गुरुजी आप बहुत बड़े टीचर हैं, आप कोचिंग खोल दो गुरुजी, और 30 लड़का तो मेरे पास है 24। गुरुजी का बाहर कोचिंग खोल दिए, जो सेविंग वेविंग थी सबको लुट गई, भिखमंगा हो गए। जो पेशेंट के इशारे पे चलेगा वो डॉक्टर बचेगा? यहां इतना डेंजरस लौंडे हैं। वो लड़के सही हैं, तुम भी हो वो।
लड़के बहुत सही हैं। दूसरी घटना घटी तो उसी हमने कहा भाई हम पढ़ा देते, कहे ना यार तुम मजाक कर रहे हो यार। अरे मैंने कहा यार हम पढ़ा देते हैं, हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल है, मैं पढ़ा देता हूं। कहे ना भैया अरे मैंने कहा भाई एक दिन की तो बात है, फेल कर जाएंगे तो लड़कों क्षमा मांग लेना। कहे ना वो बहुत बड़ा टीचर है, लौंडे सीटी बजा देंगे क्लास में तुरंत। अरे मैंने कहा जाने तो दो, वो मरता क्या ना करता, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं चला गया, वो चला गया तो लौंडे बगावत तो की है। हमने कहा मैं आज के लिए आया हूं, आज आपके गुरुजी की तबीयत बहुत खराब है और कल से गुरुजी फिर पढ़ाने आएंगे। उसमें 2-3 लड़कों को पता था कि मास्टर साहब नहीं आएंगे, लेकिन वो बेचारे करे क्या। यहां और एक आदत है यहां के लोगों की, तुम क्लास शुरू करोगे, सेमिनार करोगे, अपना 50 तो लौंडा भेज देंगे। इतने जाहिल लड़के यहां के, लेकिन हमसे कोई बदतमीजी नहीं करेगा यहां कोई टीचर, सब जानते हैं हमको, रग रग से वाकिफ है मेरे। तो वहां गए, अब लौंडे ने सोचा कि चलो भाई एक ही दिन का तो मामला है, पढ़ाए तो उसमें 10-15 लड़कों को बड़ा मजा आया, समझ में आया उनको, बोले बहुत बढ़िया। फिर दूसरे दिन पहुंच गए, हमने कहा यार तबीयत ठीक नहीं हुई, पर वो 3-4 लड़के अनरेस्ट में आ जाते थे तुरंत। किसी के चेले मत बनो, जिससे जहां फायदा मिले वो लो, किसी का गुलाम मत बनो। कहता नहीं 3 इडियट में, गंगा चारों तरफ बह रही है, जिस टीचर से तुम्हें जो समझ में आ रहा ले लो। तुम क्यों किसी का भक्त बनते हो? सम्मान करो सबका, और जिस टीचर से जो अच्छा मिले ले लो। तुम तो लेना ही है ना। तीसरे दिन वो तीनों खड़े हो गए कि हम नहीं पढ़ेंगे। हमने कहा तुम्हारी तलाश थी, 80 क्लास में 3 लोग नहीं पढ़े, निकलो बाहर। यह दूसरी सबसे बड़ी घटना रही। तो वहां जब पढ़ाना शुरू किया, वहां एक लड़का था नीरज तिवारी, आजमगढ़ का। तो हमसे कहा गुरुजी हमारे कमरे पे चलिए, आपको मटर कचौड़ी खिलाएंगे। मैंने कहा अच्छा चलो। तो गए उसके कमरे पे, तो मेरी वाइफ जो है वो उसकी मकान मालकिन थी, मतलब जो उसके मकान मालिक है। तो वहां से अपना पूरी कचौड़ी बहुत लोग खाने आए, लेकिन इनोसेंसी का एक अलग लेवल है मेरी वाइफ का। मुझे कुछ नहीं कहती, कोई मैं कह दूंगी ये काला है तो कहेगी हाँ हाथ में भी लग गया थोड़ा सा। बहुत महान लेडी हो, उसने जितना मेरा स्ट्रगल में साथ दिया, किसी की औकात नहीं उतना मेरा साथ दे दे। यूनुस भाई तो जानते हैं कि तुमको पॉलिटी पढ़ाएंगे, मैं जब भी उससे कहूं मुझे पैसे की जरूरत है, कोई ना कोई गहना बेच दे अपना, वो कभी बताया ही नहीं, कभी बताया ही नहीं। अल्लाह के पैसा दे दे कि ये लो रख लो। तो मुझे बहुत बाद में पता चला कि इसने अपने 10-12 गहने बेच डाले। तुम अगर सेमिनार में आए होगे, मैंने कहा तुम नहीं चलोगे तो मैं सेमिनार नहीं लूंगा, तुम्हारा चलना जरूरी, चलो। और तीसरी घटना घटी, श्रीकांत यादव, हम प्रण कर लिए थे कि इलाहाबाद नहीं जाना है, यहीं के हैं, अगर करछना अर्चना साइड के हैं, उधर ही कहीं है घर है, मैं लेकर आऊंगा उनको किसी दिन, मैं लेकर आऊं, बस तुम लोग भगवान श्रीकांत यादव यानी भगवान। हमसे कहे सुनो, मैंने कहा जी, दारू पीना छोड़ दो। मैंने मैं पीता ही नहीं। बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों की बात काटी नहीं जाती। मैं अपनी माता जी के साथ रिक्शा बैठ के जा तो दारू की दुकान गुजरी तो मैं आंख बंद कर लिया। तुमसे पूछी क्या हुआ बे? हमने कहा हमको ये दुकान अच्छी नहीं लगती।
ड्रामेबाजी बंद कर। दिल्ली से आए तो तुम्हारी कोक की बोतल में पी गई, रात भर नशे में थी। अरे मैंने कहा उसमें से कुछ बदबू आ रही थी, बोली बदबू। मैंने कहा मैं उसको रखा था कंज्यूमर फोरम में देने के लिए। पता नहीं क्या कर दिए, पता नहीं क्या उस आदमी ने कर दिया कि अगर मैं शराब देख लूं तो मुझे बेचैनी होने लगती। उनके अपने बेटे अमेरिका में रहते हैं। हमसे कहा काम करो, हमने कहा क्या? इलाहाबाद में सेंटर डाल दो। मैंने कहा बाबूजी आप कह रहे हैं? तो मैंने इकरा वालों से कहा कि भैया इलाहाबाद में सेंटर डाल दो। बाबूजी कह रहे हैं। वो सब बेचारे तैयार ही नहीं हुए।